ओम शांति। आप सभी को शिव जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज अपने प्यारे शिव बाबा की जन्मदिन है, अर्थात प्रवेशता का दिन है। शिव जयंती बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश हुए और बाबा आते ही गीता का ज्ञान सुनाना शुरू कर ली। तो शिव जयंती के साथ साथ फिर गीता का भी जयंती हो गई और बाबा ने हम बच्चों को सारा गीता का ज्ञान इतना सिंपल रीति से अच्छी तरह से समझाया। जो बहुत सालों से गीता पढ़ने के बावजूद भी हमें जो समझते नहीं थे, वो सारी बातें बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया। हाँ, गीता में भी आत्मा के बारे में है, परमात्मा के बारे में है, सृष्टि के बारे में, परंतु जितना बाबा की मुरली से, बाबा के ज्ञान से हम सारे गीता के राजों को समझते हैं, उतना सहज रीति से गीता पढ़ने से हमें कुछ समझ में नहीं आया। आपको आया? आपको आया? नहीं आया। बाबा ने आत्मा का भी कितना राज सुनाया। आत्मा क्या चीज है, आत्मा क्या है, परमात्मा की कितना राज सुनाया, ड्रामा का कितना राज सुनाया। जिस ड्रामा के राज को जानने के बाद हम बच्चे कितने सुखी हो गए, संतुष्ट हो गए और हमें अपने स्वमान का पता चल गया। हम क्या थे, हम कैसे थे, ये सारा ड्रामा की नॉलेज से पता चल गया। जो कितना भी गीता कितना भी बार पढ़ लेवे, लेकिन ड्रामा की ये राज किसी को समझ में नहीं आता। तो थैंक यू शिव बाबा, आपने आकर के हमें सारे ज्ञान के राज समझाया। परमात्मा क्या है, परमात्मा कौन है, इसके साथ मन कैसे लगाना है, मन की एकाग्रता कैसे करना है, ये बाबा ने हम बच्चों को सिखाया। हाँ, गीता में राजयोग है, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ राजयोग गीता में पढ़ने के बाद उनके मन की एकाग्रता हो जाए निराकार परमात्मा में। ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात आज बाबा बताते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें ये ज्ञान दे करके सदगति में ले जाता हूँ, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। और यहाँ हम गीता कितना भी पढ़े, कितना भी ज्ञान का अभ्यास करें, परंतु हमें मालिक बनने की कोई इशारा नहीं मिलता। लेकिन यहाँ बाबा हम बच्चों को ज्ञान ऐसा इजीली समझाता है, इतना सरल समझाता है, जो हमें अनुभव होता है कि हम अभी स्वराज्य अधिकारी है और भविष्य में सतयुग में हम विश्व राज्य अधिकारी बन जाएंगे। ये हमें निश्चय होता जाता है, निश्चय बैठता जाता है। ये बाबा की ज्ञान की कमाल है। तो इसीलिए आज बाबा कहते हैं कि बच्चे, जबकि आपको विश्व का मालिक बनना है, स्वर्ग का मालिक बनना है, तो इस दुनिया में आप क्यों मोह लगा के बैठे हो? इस दुनिया में कौन सी प्राप्ति आपको होती है? जबकि संगम युग में बाबा ने हम बच्चों को 4 बातें बताई, 4 बातें दी। बाबा ने बहुत प्यार दिया, बाबा ने बहुत अच्छा पालना किया, बाबा ने बहुत अच्छा पढ़ाई कराई और बाबा ने सारे बातों की प्राप्तियां कराई। ये 4 बातें बाबा ने संगम युग में हमको दिया ना? नहीं दिया? दिया। बाबा ने प्यार दिया, पालना किया, पढ़ाई कराई
और भरपूर प्राप्तियां कराए, जिन प्राप्तियों के आधार से हम आत्माएं संतुष्ट बन गए, समाधानी जालो, है ना। जबकि बाबा से आपको इतनी सारी प्राप्तियां मिल रहा है, तो इस पुरानी आग लगने वाली दुनिया से मोह क्यों रखते हो? यहां क्यों अपनी बुद्धियोग लगा करके बैठे हो? आपका जबकि संकल्प इतना श्रेष्ठ है, ऊंचा है, तो आपके संकल्प, आपकी वृत्ति इस पुरानी दुनिया में क्यों जावे? जबकि वो दुनिया नष्ट होने वाला है, विनाश होने वाला है। आपको सारी नजारिया दिख रहा है ना विनाश का? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? फिर भी अपनी बुद्धि इस दुनिया में रहता है, बाबा में अपना बुद्धि जाता ही नहीं है। तो आज बाबा फेस टू फेस पूछते हैं, पर्सनली, जैसा अपने से बातें करते, बाबा आज बच्चों से पूछते, बच्चे तुम्हारी बुद्धि योग ऐसी दुनिया में क्यों जावे? अरे मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे याद करो, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने के लिए आया हूं, और मुझे याद करना छोड़ के आप पुरानी दुनिया में अभी तक भी घूमते रहते हो। वेरी बैड, है ना? वेरी बैड। तो मैं आया हूं ना तुम्हारे लिए, तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूं, तुम्हें सतयुग में ले जाने के लिए आया हूं। तो आज बाबा की मुरली बच्चों के साथ पर्सनली बोल रही, जैसा नहीं एक दूसरे के साथ मुलाकात होता है तो आपस में बैठ करके बातें करते हैं, नहीं, ऐसे आज बाबा हम सब बच्चों से बैठ करके बातें करते, क्योंकि शिव जयंती है ना, और बाबा से हम बच्चों को बहुत प्यार है, और बच्चों का भी बाबा से बहुत प्यार है। जबकि बाबा से इतना प्यार है बच्चों का, तो बच्चे भी बाबा से प्यार से ऐसे रूबरू बोलना चाहिए ना, पर्सनली बैठ करके बातें करना चाहिए। तो आज बाबा कैसे बातें करें एक दूसरे से, वो भी सिखाते हैं। ओम शांति।